भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है 71 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को टिकट मिला है। मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा और रामकृपाल यादव को भी टिकट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को भी टिकट मिला है। स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसको लेकर के टिकट का बंटवारा हो चुका है, लेकिन स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है, जो कि 30 साल से पटना साहिब से विधायक हैं और उनका टिकट इस बार नहीं मिला है। बिहार बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही विवाद भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी दफ्तर में हंगामा हो चुका है। टिकट काटने से नाराज नेताओं ने जम करके नारेबाजी शुरू कर दी। नेताओं ने टिकट बंटवारे में मनमानी का आरोप भी लगाया। तो जिन विधायकों के टिकट कटे हैं उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जैसे ही सामने आई, नाराजगी भी अब सामने आ रही है। जिन लोगों का टिकट कटा, जिनको उम्मीदें थी, वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए दफ्तर के अंदर ऐसे समर्थक हैं जिनका टिकट कटा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग पातेपुर से हैं। पातेपुर से आए हैं और जो टिकट का मनमानी हो रहा है, हार का सामना करना पड़ रहा है। नित्यानंद राय 6 करोड़ उम्मीदवार बदला जाए, इस्तीफा देने आया है। नाराजगी जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। कई दावेदार हर सीट पर होते हैं, तो जाहिर है ऐसे में जिनका टिकट कटा अब उनकी नाराजगी सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि बिहार बीजेपी ने सिर्फ नाराजगी भी हो, और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टिकट की उम्मीद थी और पहले ही लिस्ट में उनका नाम भी आ चुका है। गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह को टिकट मिला है। ये बताइए, एक बार फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने आप पर? पार्टी ने मुझ पर तीसरी बार भरोसा जताया है। पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि एक कार्यकर्ता के रूप में विगत 20-25 वर्षों से काम करते हैं। 1998 में हम दल में आए थे, तब से लगभग 27 वर्षों से कार्य करते रहे और आज पार्टी ने पुनः तीसरी बार भरोसा जताया है और पुनः टिकट दिया है। इसके लिए पार्टी के सभी नेताओं को, एनडीए के सभी नेताओं को आभार भी व्यक्त। लेकिन कई लोग ऐसे भी इस लिस्ट में हैं जो कई बार जीतते रहे हैं, लंबे समय से जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया। पार्टी का निर्णय कुछ होगा, पार्टी वहाँ के लिए कुछ नया सोच रही होगी। पार्टी का निर्णय ही सब लोग के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। आधार रहा है टिकट कटने का? उम्र देखा गया, परफॉर्मेंस देखा गया, क्या देखा? अब तो हम लोग को बहुत आइडिया नहीं है। हम लोग तो क्षेत्र में थे, सूचना प्राप्त हुई तो आए हैं और क्षेत्र में ही फिर रहे हैं। तो क्षेत्र के बाहर और पार्टी में ऊंचे स्तर पर क्या हो रहा है, हर बार चुनाव में कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने और बुजुर्ग हमारे, और चाहे किसी को जगह स्थान देते हैं और सभी के मिलने से ही पार्टी चलती है, संगठन उसी से चल रहा है। महागठबंधन में अभी सीटों की संख्या भी क्या होगी ये भी बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवार भी तय नहीं हुए हैं। एनडीए में सीटों की जो संख्या है वो भी सामने आ गई, प्रत्याशी भी कुछ आ गए। तो इस मायने में आपको क्या लग रहा है, एनडीए कितना आगे लीड ले? एनडीए पहले से भी आगे था, एनडीए आगे रहेगा। और 14 नवंबर को देखिए, आज 14 अक्टूबर है, 30वें दिन फिर आपसे बधाई लेंगे और आपको मिठाई खिलाएंगे। बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए हर तरह से भी, देखिए सारे स्तर पर एनडीए पहले से काम भी कर रही थी। महागठबंधन सिर्फ समीकरण की राजनीति में लगी है और उसी समीकरण की राजनीति को अभी उधेड़ बुन में फंसे हैं। कौन सी जाति कहाँ से किसको कैसे जोड़ें, क्यों जोड़ें, कहाँ किसको संकुचित करें, किसको आगे बढ़ाएं, अभी उसी में महागठबंधन फंसा है। पहले घर में भी विवाद है, उस घर को भी सुलझा लें, तब महागठबंधन ना आगे बढ़ पाएगा।